Hello guys, I'm ऐश्वर्या यादव अपेयरिंग फॉर 2023 यूपीएससी प्री। तो मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स देना चाहती हूँ जो मैंने टॉपर्स की वीडियो से लिया और कुछ मैंने मेरे एक्सपीरियंस से भी सीखा है। तो रूल नंबर 1 कि आपको अपने रिसोर्सेज से स्टिक रहना है, आपको उसको चेंज नहीं करना है, ऐड ऑन नहीं करना है। जो भी हो सके आपने जो भी पॉलिटिकली अगर लक्ष्मीकांत को फॉलो किया है तो आपको उसी पे स्टिक रहना और हो सके तो आप उसी को ही रिवाइज करते जाइए। रूल नंबर 2 कि अब आपको पैनिक नहीं होना है, आपको कोई नए मॉक टेस्ट नहीं देने हैं। अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने अभी नहीं दिए हैं तो ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट को दे सकते हैं और साथ में ही अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस कर सकते हैं PYQs के साथ। रूल नंबर 3 पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी एंजाइटी या डिप्रेशन में नहीं जाना है क्योंकि एक ऐसा टाइम पीरियड होता है 10 डेज जो लास्ट के होते हैं उतना पैनिक हो जाते हैं कि एक बार लगता है कि हम शायद नहीं कर पाएंगे, हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है। इट्स बेटर कि आप अब इस समय मॉक टेस्ट ना दें, अपने आप को टेस्ट से एनालाइज ना करें। इट्स बेटर कि आप अपने जो भी आपने स्टडी किया, आपने जो भी नोट्स प्रिपेयर वगैरह कि आप उन पर स्टिक रहें और उनको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहें। बेस्ट सोर्स जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का वो है आप यूपीएससी से कनेक्ट सिर्फ 2 ही तरीके से हो सकते हैं और जो बेस्ट सोर्स है वो है आपका PYQ। अब PYQ कंटिन्यूसली करती रही 2015 से लेकर 2022 तक और उसमें अपने एनालाइज करें कि जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है यूपीएससी और जो थीम्स वगैरह फॉलो की जा रहा है आप उसको एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए और जो पर सब्जेक्ट आप उसको सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो करते रहिए और जो आपके PYQs हैं उन्हें रिवाइज करते रहिए, उनके कंटिन्यूस आपको अगर टेस्ट देना है, आपको एनालाइज करना है अपनी प्रिपरेशन को तो आप PYQs के थ्रू ही कर सकते हैं। अगर मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं या इट डजेंट मैटर नाउ, अब अपनी प्रैक्टिस को आप एनहेंस करने के लिए सिर्फ रिवीजन करिए, अपने नोट्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको हैंडमेड नोट्स जो NCERT रिलेटेड या किसी भी पर्टिकुलर बुक्स के नोट्स वगैरह चाहिए तो आप उस मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी, मेरी जो खुद के हैंडमेड नोट्स है मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूँगी। अनलेस एंटिल मैं आपको जो भी फ्री रिसोर्स जो भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक पे आपको वन लाइनर नोट्स चाहिए या आपका हैंडमेड नोट्स चाहिए जो आपने लग रहा है कि आपको वो टॉपिक छूट गया है या वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ और आप टाइम नहीं बचे कि आप इतनी बल्कि बुक्स पढ़ें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास जो भी मटेरियल है, जो भी मैंने नोट्स वगैरह बनाया मैं आपको वो शेयर कर सकती हूँ। और भी मेरे पास जो फ्री रिसोर्सेज के लिए जो लिंक वगैरह है आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको टेस्ट को दे सकते हैं या आपको जो PYQs है आपको उनको ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड द रूल नंबर 4 है कि आपको अब ये मोमेंट नहीं है कि आप ये सोचिए कि अब मुझे ये जो ये टाइम है मुझे क्विट कर देना चाहिए या इस अटैम्प्ट को मुझे अटैम्प्ट को फॉलो करना चाहिए, देना चाहिए। तो इट्स बेटर कि आप इस अटैम्प्ट को दें क्योंकि आपने जितनी भी प्रिपरेशन किया आई होप बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हुई होगी क्योंकि ऐसा यूपीएससी में कभी नहीं हुआ कि आप जो है कि कितने भी मंथ या कितना भी टाइम आपको दिया जाए और आप उसमें कहें कि हाँ now I'm ready for appearing for this exam। तो इट्स नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल कि आप बहुत ही अच्छे से कोचिंग वगैरह अगर आपने ज्वाइन की होगी तो हाँ हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मन में डाउट होगा कि इतने टाइम से जो भी आपने मॉक टेस्ट वगैरह एनालाइज किया होगा उसके थ्रू आपको लगा होगा कि शायद मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं या शायद मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा है नहीं आ पा रहे हैं। तो एवरेज जो स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आपके 40, 50, 60 इतने भी मार्क्स आ रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के चलिए। आप अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज़ कर दीजिए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आप लास्ट 10 डेज़ के अंदर रिवाइज करें क्योंकि आप पूरा होल सिलेबस जो है वो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इट्स बेटर कि आप कंटिन्यूसली थोड़े टाइम के लिए जैसे मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ कि मैंने अपने 10 डेज़ का प्लान बनाया कि मैं पर सब्जेक्ट को क्लियरली अच्छे से मैं उसको रिवाइज करूँगी क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ किया। मैंने अगर पॉलिटी 22 क्वेश्चन अगर पॉलिटी के आ रहे हैं तो इट्स बेटर कि अगर एवरेज स्टूडेंट भी 22 में से 20 क्वेश्चन अगर क्लियर कर रहा है तो इट्स बेटर कि मैं उस चीज़ पे उस टॉपिक पे स्टडी करूँ, उस टॉपिक को ही रिवाइज करूँ ताकि मैं 20 से प्लस क्वेश्चन ही मैं उसको ना सॉल्व कर सकूँ। तो यूपीएससी में आप ये ना सोच के चलिए कि आपको जो है कि पूरे होल सब्जेक्ट पे आपको मास्टर करने की ज़रूरत है, हर टॉपिक पे हर सब्जेक्ट पे आपको PhD करने की ज़रूरत है। इट्स रियली नॉट नेसेसरी और अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो अगर आप अगर आप देखिए तो पॉलिटी सबसे अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है उसमें और इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है मृणाल सर की आप वीडियो सीख लीजिए ऑनलाइन, अभी भी बहुत टाइम है। आपको ज्योग्राफी के लिए भी मृणाल सर के वीडियोस मिल जाएंगे आपको, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ये रिविजन हो सकता है। आप ऑनलाइन वीडियोज़ देख के रिविजन कर सकते हैं।
देखिए मैराथन वगैरह ज्वाइन मत करिए, उनको वो एक सोर्स मत बनाइए रिवाइज करने का, बिकॉज क्या होता है मैराथन में अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है या टॉपिक को छूट गया तो वो मैराथन में आपकी समझ में भी नहीं आएगा। इट्स बेटर कि जो जा चुका है उसको लेट इट गो, उसे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंशिएंट इंडिया के लिए आप लूसेंट की बुक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 10 to 20 पेजेस ही है एंशिएंट में, और वो जो है टॉपिक है इनफ है। अगर आपने पढ़ा है उसको 2 से आप पूरे दिन में उसको 5 से 10 बार अगर आप उसे रिवाइज़ करते एग्जाम से जाने से पहले भी 1-2 दिन पहले रिवाइज़ कर लेंगे तो बेटर कि जो ईजी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें कर सकते हैं क्लियर। तो आप उस पर फॉलो करिए, उस पर स्टक रहिए। एंड द लास्ट एनवायरनमेंट बहुत अच्छा सब्जेक्ट, क्योंकि एनवायरनमेंट और जोग्राफी से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन जो है वो बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं। सो बेटर कि आप एनवायरनमेंट जो है उसको क्लियरली अच्छे से पढ़ें। PT 365 ले लीजिए, विजन के लास्ट मोमेंट में आपको बहुत अच्छा करेगा। अगर आप विजन के मेरे पास मैंने PT 365 का विजन का ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन किया, अब मैंने उसके भी नोट्स वगैरह बनाया। आप चाहे तो मैं आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं ना, मैं वो भी शेयर कर दूँगी अपने, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट नोट्स है और वो टू द पॉइंट नोट्स है। अगर आप PT 365 को लाइक ऑनलाइन 5 से 7 घंटे अगर आप उसको नहीं दे पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो 1 से 2 घंटे में हो जाए, या आपके कुछ टॉपिक्स थे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको वो पता चल जाए, तो मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकती हूँ। और जोग्राफी के लिए आपको है ना मैप रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आप डेली 10 डेज़ के लिए 1 घंटा मैप रीडिंग करिए। जोग्राफी में मैप रीडिंग करेंगे तो 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे जो मैप रीडिंग से आपके हो जाते हैं। अनलेस एंटिल आपने अगर बेसिक NCERT जोग्राफी की पढ़ी है तो लास्ट में ये सबसे अच्छे क्वेश्चन है जो एनालिटिक क्वेश्चन आएंगे जोग्राफी के अंदर, और जो बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे वो आपके NCERT से कंप्लीट हो जाएंगे। और लास्ट में आपको मैं कहना चाहूँगी, अगर आपका करंट अफेयर अभी भी कंप्लीट हुआ है तो आई थिंक ये आपकी प्रिपरेशन बहुत लो रही है। लाइक ठीक है, करंट अफेयर आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना एनालिटिक क्वेश्चंस में एक जो ऑप्शन होता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है और एक जो होता है स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड होता है। तो आप कोशिश करिए कि करंट अफेयर को एक ईयरली या लाइक थोड़ा सा गो थ्रू हो जाइए। तो आप उसके लिए लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, या फिर विजन की जो मंथली मैगजीन्स थी, जो PT 365 थी, जो आप इस समय मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप उनको रेफ़र कीजिए। क्योंकि आप पर्टिकुलर पर सब्जेक्ट के साथ उस PT 365 को रेफ़र करिए। जो जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए। उसमें जो स्टैटिक जो भी या एनालिटिक जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी टॉपिक आप इतने टाइम से जो भी जर्नी में चल रहे थे आप उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ताकि बेटर होगा कि आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। लाइक बेसिक क्वेश्चंस जो भी आएंगे उसमें आप इजीली उसको क्रैक कर सकेंगे। तो लास्टली मैं यही आपको जो रूल नंबर 5 है जो लास्ट है वो यही कहूँगी कि पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी एंजाइटी में नहीं आना है, अपने आप को काम रखना है, मेडिटेशन कीजिए और नंबर ऑफ़ आवर्स जो है वो काउंट ना कीजिए कि ये मत सोचिए कि मैंने 10 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे पढ़ लिया, 5 घंटे पढ़ लिया। बिकॉज ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना टाइम दे सकते हैं पॉजिटिव माइंड से आप उतना टाइम इस स्टडी को दीजिए, क्योंकि लास्ट 10 डेज़ ही बच्चे जो आपसे UPSC जर्नी के लिए आपके सबसे बड़े हेल्पफुल होंगे। क्योंकि वरना पूरा होल साइकिल है, पूरा होल ईयर लग जाएगा आपको उसको दोबारा से रीअटेम्प्ट करने के लिए। इट्स बेटर कि आप जो लास्ट 10 डेज़ है आप उन्हीं पे ध्यान दीजिए और सोशल मीडिया बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है कि हो सकता है माइंड में आपके लाइक वो जो अपन सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा होता है वही माइंड में चल रहा होता है। सबसे कम बात करने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, अर्ली मॉर्निंग रिवाइज़ कीजिए। अगर आप नाइट में स्टडी करते हो तो नाइट में रिवाइज़ कीजिए। और CSET के लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि आप CSET ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि अगर आपने CSET प्रैक्टिस की तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी होगी कि CSET जो है वो टफ से टफ होता जा रहा है हर साल। तो आप अपने 2011 या 10 या 15 जो भी है आप वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, 5 साल के ले लीजिए। 2015 से लेकर 22 आप उसको ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑनलाइन भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर आपको कोई थीम है, आपको कोई टॉपिक है उसमें CSET में समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको टॉपिक को सर्च करके UPSC लेके आपको उस टॉपिक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। एक A4 शीट ले लीजिए, वहाँ पे जो भी छोटे छोटे सॉल्यूशन वगैरह है जो भी आपको रिमेंबर करना है लास्ट मोमेंट में CSET के लिए आपको टाइम मिलेगा GS के बाद, तो उस समय के लिए अभी से शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिए। ये चीज़ आप GS के लिए भी कर सकते हैं, जहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना के रख सकते हैं। लास्ट डे के लिए, लास्ट सेकेंड डे के लिए आपको रिविजन में काम आ जाएंगे। आई होप कि मेरी जो भी टिप्स है आपके काम आए, आपके इस UPSC जर्नी में आप बने रहिए। मैं ऐश्वर्या यादव आपके साथ बनी हुई हूँ। मैं अब UPSC में आपके हेल्प करने के लिए ही हूँ। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी बुक्स वगैरह चाहिए, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। आप उसे बिना 1 रुपया खर्च करे आप UPSC जर्नी को कर सकते हैं। बट सिर्फ एक ही ज़रूर आपको डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और प्रैक्टिस और रिविजन के अलावा इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है इसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि UPSC के लिए प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपके पास बहुत अच्छे, अगर कोई आपके पास एल्डर ब्रदर है, एल्डर सिस्टर है, आपकी फैमिली में कोई है जो आपको गाइड कर सकते हैं, इट्स वेरी बेस्ट। अगर नहीं है तो आप यूट्यूब के थ्रू अपनी गाइडेंस को एनहेंस कर सकते हैं। आपको बुक्स वगैरह के लिए, लाइक मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत आती है बुक्स वगैरह के लिए, तो उसके लिए अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं आपको ईजी जो बुक्स वगैरह है, ऑनलाइन जो बुक्स वगैरह, मैं आपको उसको फ्री नोट्स के लिए मैं लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दूँगी। उसके थ्रू आप हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे, इवन आप जो टेस्ट सीरीज, विजन, वाजीराम, जो भी जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आपकी टेस्ट सीरीज चाहिए आपको वो भी मिल जाएगी, और जो भी आपको PYQs वगैरह चाहिए उसके लिए भी आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरी टिप्स जो है वो आपके काम है। तो थैंक यू सो मच।